स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस कक्षाओं में बात कर रहे थे कंप्यूटर क्लास पे। कंप्यूटर सब्जेक्ट के बाद आज हम लोग साइंस पे बात करेंगे। साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। इसका भी वही टारगेट होगा जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमने बात किया था। टारगेट क्या होगा हमारा? 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स का क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? जो 25 मार्क्स को टारगेट का प्लान है वो 100 क्वेश्चन में आपको टारगेट कराने का प्लान है। और लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जो हमारा विज्ञान विषय का सिलेबस है, मतलब 25 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या है ये पहले हम देखेंगे। फिर उससे सिलेबस से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न पर हम एक बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारा जो पेपर है, जो 25 नंबर का पेपर है, वो डिवाइड कितने पार्ट में होता है, तो इसका जो विभाजन होता है वो कितने पार्ट में होता है, तो 3 पार्ट में इसका विभाजन होता है। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम लोग पहली क्लास पे बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग बात करें पहले विज्ञान विषय के सिलेबस की, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ये है। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें, प्रथम सेमेस्टर में ये आपका विज्ञान विषय का सिलेबस है, जो कि हमें 25 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर हमने बताया अभी आपको कि 3 पार्ट में होगा। साइंस में तो पहली चीज़ यही, साइंस ही 3 पार्ट की होती है। कौन कौन सी? हमने बताया कि आपका पहला क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। फिर अगर बात करें तो केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद अगर बात करें तो बायो हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो बायोलॉजी की, तो बायो में देखिए हमारे पास 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर हमारा जो है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं, उनका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, ये हो गया। फिर पौधों और जंतुओं में अंतर और पौधों और जंतुओं में समानता। फिर आगे देखें तो जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन जो होता है, ये पढ़ना है हमें। किसमें? यूनिट नंबर 1 में। यानी हम बात करें तो हमारा यूनिट नंबर 1 में हमें सजीव वस्तुएं पढ़ना है। सजीव वस्तुओं में प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं, उनका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव में अंतर, पौधों और जंतुओं में अंतर और समानताएं, जंतु और वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन कैसा होता है, ये चीज़ें हमें फर्स्ट यूनिट में देखनी होगी। क्लियर हो गया? अब हम अगर बात करें सेकेंड यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में आपने देखा क्या कि जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो हमारी बायोलॉजी से है। किससे है? बायोलॉजी से है, बायो से है। ठीक है। उसके साथ साथ हम अगर बात करें इसमें आपको यानी बॉटनी से भी है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों चीज़ें इसमें डिवाइड हैं। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। तो अगर हम बात करें किसकी? जूलॉजी की, यानी हम कहते हैं जंतु विज्ञान। और बॉटनी की बात करें तो हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो मतलब ये दोनों से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं सेकेंड यूनिट में इसमें क्या है। तो सेकेंड यूनिट जो है हमारी, वो पूरा और पूरा क्या है हमारा? वनस्पति विज्ञान पूछ रहा है। कह रहा वनस्पति जगत, यानी उसमें पौधों के विभिन्न भाग, उनके कार्य, पौधों और वनस्पतियों की उपयोगिता, पौधों में विभिन्न भागों का रूपांतरण और उपयोग। यानी अगर हम बात करें तो आगे अभी बात करेंगे हम, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा एक पौधा है,
पौधे से लेकर यानी मूलांकुर से लेकर हमें पढ़ना होगा, और पत्ती फल ये सब पढ़ना होगा पेड़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करनी होगी। हम अगर बात करें इसकी यूनिट नंबर 3 की, तो ये हमारा क्या है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो ये हमारा दिख रहा होगा कि यूनिट नंबर 3 में क्या, पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार पूछ रहा है। पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार, उसके साथ साथ क्या है, अलैंगिक और लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज और बीजों का प्रकीर्णन, ये सब आपको पढ़ना है। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या हो गए, 3 यूनिट हो गए। यूनिट नंबर 3, तो 3 यूनिट हमारे हो गए किससे, बायो से, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो कहते हैं। इसी में आपको क्या, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है कहाँ है, 2 नंबर में, यानी लघु उत्तरीय में। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो पूछे जाते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पर, तो इसमें देखिए हमारे पास टोटल हमारे पास सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। ये भी एक नॉर्मल सिलेबस है, जो कि नॉर्मल लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। इसमें कह रहा भौतिक मापन, इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पढ़ना है। और मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें MKS और SI पद्धति पढ़ना है। मापन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे रेन गेज और थर्मामीटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये बहुत शॉर्ट में आपको दिया गया है, लेकिन आपका सिलेबस इसमें क्या है, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आता है, लेकिन डीप से पूछ लेता है। अगर ऊपर पढ़ लेंगे तो चीज़ें नहीं आएंगी, कवर नहीं होंगी, और एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम इसकी फिजिक्स की 2nd यूनिट की बात करें तो हमने देखा क्या, फर्स्ट यूनिट में हमें टोटल अगर हमारे पास बात करें तो हमें मेजरमेंट पढ़ना है, और मेजरमेंट में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 2nd यूनिट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको गति और बल पढ़ना है। गति और बल में आपको गति के बारे में, गति की डिफिनेशन क्या होती है, गति के नियम और उसके प्रकार आपको पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है गति से, तो ये आपको क्लियर करना है। गति में सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति, दोलन गति, ये सारी गतियाँ आपको पढ़नी है। साथ साथ अगर बात करें चाल की भी बात करें तो चाल पढ़ना है, चाल का परिभाषा, सूत्र और मात्रक पढ़ना है। मात्रकों से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में, फिक्स है कि एक क्वेश्चन मात्रक से आपको पूछा ही जाएगा। फिर अगर बल की बात करें तो बल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है, बल की परिभाषा क्या होती है और बल का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे अगर बात करें तो ये दिया गया है पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और घर्षण बल, ये सारे बल आपको, सारे के सारे बल आपको पढ़ना है और इनकी यूनिट भी पढ़ना है, यानी इनका मात्रक भी आपको जानना होगा। यहाँ से मात्रक से एक क्वेश्चन मैंने बताया है, पूछा ही जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस बार भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हमारे पास क्या था, फिजिक्स का यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, तो 2 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। नॉर्मली दिया गया 2 चैप्टर, लेकिन देखिए इसमें क्या, गति भी दिया गया, बल भी दिया गया, चाल भी दिया गया, मतलब एक बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि आपको
क्लियर करना है और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको फिजिक्स से भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेटेज होता है बायोलॉजी का आपके पेपर में, क्योंकि 25 नंबर का ही पेपर है और यहाँ मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो बायो का होता है। ठीक, अब हम अगर बात करें स्लाइड नंबर 3 पे, तो जो हमारे पास बचा हुआ सिलेबस है अभी, तो वो केमिस्ट्री बची हुई है। तो हम केमिस्ट्री पे बात करें तो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री में आपसे वैसे नॉर्मली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। अवस्थाएं आपको पता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये सारी अवस्थाएं आपको पढ़नी है। ये दी गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इन अवस्थाओं के और पदार्थों के गुण एवं संरचना पढ़ना है, उनका घुलना पढ़ना है, यानी मिश्रण किस प्रकार का होता है, मिश्रण का पृथक्करण कैसे होगा, ये सब पढ़ना है। और अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये मॉडल बनवाया जाता है। कॉलेज की बात है, यानी ये कॉलेज में बनवाया जा सकता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपकी जो हमारे पास क्या था, सिलेबस था, पूरा और पूरा क्लियर हो गया। तो हमने कहा इतने सिलेबस से आपका 25 अंक का पेपर आएगा, मार्क्स का पेपर आएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमारा 25 नंबर डिवाइड कैसे होगा पेपर का। तो पहला जो हमारा होगा ये आएगा बहुविकल्पी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा आपका 5 प्रश्न आएगा, 5 नंबर का आएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो ये आपके 5 प्रश्न जो होंगे, यानी 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे बहुविकल्पी के। फिर हम बात करें वन लाइनर की, तो ये आएंगे, यानी अति लघु उत्तरी। अति लघु की अगर बात करें तो ये आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा 1 नंबर का। तो ये हो गया आपका 6 नंबर। तो ये टोटल हो गया आपका 11 नंबर। फिर हमारे पास बचा क्या, 14 नंबर। तो जो 14 नंबर है आपका वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय आपका पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन। तो हम अगर बात करें 7 × 2 तो ये हो जाएगा 14। तो आपका टोटल 11 + 14 मिला के आपका 25 बन गया। इस तरह पेपर आपका डिवाइड होगा। तो पेपर का डिवीज़न भी आपको क्लियर हो गया कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन और कितने अंक का आएगा। सिलेबस भी आपको क्लियर हो गया कि कितने लेसन आपको किस सब्जेक्ट से पढ़ने हैं। नॉर्मली सिलेबस है, ज़्यादा डीपली सिलेबस नहीं है, लेकिन शॉर्ट में दिया गया चीज़ों को आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको पढ़ना ही है, रटना है। ये समझ लीजिए कि एक बार रटना ही है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं क्या, फिजिक्स पे बात करते हैं आपके। तो हम लोग अब बात करें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भौतिक विज्ञान की। किसकी, भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान में पहली चीज़ आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि मापन क्या होता है। तो मापन के बारे में हमें पढ़ना है। तो मापन क्या होता है, आपको पता है कि हम किसी भी राशि को क्या करते हैं, मापते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके। मापा या तौला जा सके, ठीक है, वही राशि होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। राशियां हमारी अगर बात करें तो हमारी राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली अगर बात करें तो अदिश होता है,
दूसरी की अगर बात करें तो सदिश होता है। अदिश और सदिश राशि क्या होती हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? आदिश। इसको अगर तोड़ें तो ये हो जाएगा आ प्लस दिस। तो हम कह सकते हैं मतलब दिस का हम इसको अगर बाने तो ये हमारा क्या हो गया? दिशा। और आ का मतलब आपको पता है कि नकारात्मक होता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, परिमाण हो तथा क्या हो? दिशा ना हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? अदिश राशि कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी हम अगर लिखें तो हम कह सकते हैं वह राशि, वह राशि जिसमें जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर बात करें किसकी? सदिश की। तो सदिश राशि हमारी क्या होती है? उससे पहले हम क्या कर लें? अदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं उस पे बात कर लें। तो ये अदिश राशियाँ, तो अदिश राशियों पे अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या होती हैं? अदिश राशि में हमारे पास समय, अदिश राशि में अगर हम बात करें तो ऊष्मा, अदिश राशि में अगर हम बात करें तो ऊर्जा, अदिश राशि में अगर हम बात करें तो तापमान, अदिश राशि में हम बात करें तो दूरी, अदिश राशि में बात करें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान के साथ साथ आयतन, आयतन के बाद हम बात करें तो आवेश, फिर अगर हम बात करें तो कार्य, कार्य के साथ और अगर बात कर लें तो चाल, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के साथ साथ अगर बात करें तो दाब। ये सारी हमारी क्या हो गई? ये अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियों को हमने बताया कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो क्या होते हैं? हमारे अदिश राशियाँ होती हैं। और ये हमारी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। अब हम अगर बात करें सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में अगर बात करें तो सदिश राशि हमारी क्या होगी? सदिश राशि हमारी वह होगी जिसमें जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होगी, दिशा दोनों हो, उसे ही क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो अगर हम बात कर लें सदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं इन पर, तो हम सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं इन पे अगर बात करें तो सदिश राशियाँ, सदिश
राशियां कौन सी होती हैं इन पे अगर बात करें तो हमारे पास सदिश राशि पर अगर बात करें तो होता है वेग, वेग के साथ साथ विस्थापन, वेग के साथ साथ विस्थापन, विस्थापन के बाद त्वरण, त्वरण के बाद अगर बात करें तो घनत्व, घनत्व के बाद अगर बात करें तो बल। ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों, अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण होता है। ये क्लियर रखिएगा क्योंकि आपसे लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, अदिश और सदिश राशियाँ हो गई। यहाँ से जो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है, उस पर हम अगर बात करें तो मात्रक से पूछता है। किससे? राशियों के मात्रक से पूछता है। तो हम अगर राशियों के मात्रक की बात करें तो हम एक साइड में राशि लिख लेते हैं, दूसरे में अगर हम बात करें तो मात्रक हो जाएगा। तो हम पहले बात कर लें जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात करें बल की, तो बल का मात्रक आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, न्यूटन होता है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगर हम बात कर लें किसकी, विस्थापन की, तो विस्थापन का अगर मात्रक बात करें तो क्या होता है, मीटर। ये हमारे दो हो गए, दो राशियां और उनके मात्रक हो गए। हम अगर आगे बात करें तो हमारे पास अगर हम बात कर लें किसकी, वेग की, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा वेग का मात्रक। फिर अगर हम बात कर लें किसका, त्वरण का, तो त्वरण का मात्रक हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हमारा त्वरण का मात्रक हो गया। तो ये हमारे क्या है, और अगर बात करें तो ये हमारे हो गए घनत्व का मात्रक। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा। और अगर बात करें तो हम बात कर लें किसका, समय का, तो समय का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकेंड, सेकेंड होता है। अगर हम बात करें किसकी, ऊर्जा की, ऊर्जा की अगर बात करें, या फिर इसी में हम बात कर लें कार्य की, तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम। अगर हम अगला बात कर ले आयतन की, तो आयतन का मात्रक हमारा क्या होगा, घन मीटर, यानी मीटर क्यूब हम कह सकते हैं। अगर हम और आगे अगर बात कर लें किसकी, दाब की, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अगर और बात करें तो चाल की अगर बात कर लें तो चाल मतलब वही होता है जो वेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अगर हम बात कर लें किसकी, विद्युत धारा की, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता क्या है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो कि आपसे एक नंबर में पूछा ही जा सकता है, और पूछा जाता है क्वेश्चन एक नंबर में आपको पूछ लेता है। एक नंबर में आपसे क्या करता है, पूछ ही लेता है क्वेश्चन। तो एक इसको आप
याद कर लीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम अगर बात करें, यहाँ जो 1-2 चीज़ें और छूट रही हैं जिनको हम क्या करेंगे, मात्रक के रूप में 1-2 चीज़ें छूट रही हैं, उनको हम अगली क्लास में ले लेंगे। उनके साथ साथ हम लोग अब क्या करेंगे, अगली क्लास में हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम समझाते चलेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी दिखाएंगे और कैसे आपको लिखना है उसके बारे में भी बताएंगे। यानी आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती रहेंगी और इससे बाहर तो क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाला है। जो क्वेश्चन जैसा भी आता है उसको इस तरह इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हमारी साइंस की जो अगली क्लास होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, बात करेंगे।